हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। तो सबसे पहले जो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हुए, ड्रामा लिखने की शुरुआत हुई और कौन कौन थे जिन्होंने ड्रामा लिखे, किस तरह के ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे, कहाँ परफॉर्म किए जाते थे, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि रिटन बाय है, लिखी है ये बुक W.J. लॉन्ग ने। तो W.J. लॉन्ग की बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द एज ऑफ एलिज़ाबेथ। द एज ऑफ एलिज़ाबेथ की हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी, उसके बाद हमने नॉन ड्रामेटिक पोइट्स को देखा। नॉन ड्रामेटिक पोइट, जो नॉन ड्रामेटिक राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, एडमंड स्पेंसर के बारे में हमने पढ़ा। एडमंड स्पेंसर और चौसर के बीच में जो कंपैरिजन है हमने वो पढ़ा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कुछ माइनर पोइट्स को देखा, और अब पोइट्री के बाद हम ड्रामा की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट के बारे में बात करेंगे, द ओरिजिन ऑफ द ड्रामा। जो ओरिजिन है ड्रामा का, उसके बारे में। द फर्स्ट द डीड, सबसे पहले जो कार्य थे, देन द स्टोरी, फिर जो कहानियाँ थीं, देन द प्ले, फिर जो नाटक थे। दैट सीम्स टू बी द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा। ये दिखाता है एक स्टेप बाय स्टेप नेचुरल जो प्राकृतिक डेवलपमेंट है ड्रामा का, विकास है ड्रामा का, उसको दिखाने का काम करता है इन इट्स सिंपलेस्ट वे, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। द ग्रेट डीड्स ऑफ अ पीपल आर ट्रेजर्ड इन इट्स लिटरेचर। जो बड़े बड़े महान कार्य थे लोगों के, वो ही लिटरेचर का, साहित्य का खजाना बने, साहित्य का ट्रेजर बने। एंड लेटर, और बाद में, जनरेशन रिप्रेजेंट इन प्ले और पेंटोमाइम सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। आने वाली जो जनरेशन्स थी उन्होंने उसी को रिप्रेजेंट किया प्ले के रूप में, उनको पेंटोमाइम किया, कॉपी किया, उनकी नकल की, है ना। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्टोरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, नोवेल की फॉर्म में, ड्रामा की फॉर्म में, स्टेज पे परफॉर्मेंस की फॉर्म में, तो बहुत सारे पार्ट हैं। उस तरह से यहाँ पर ये वर्क किया गया, विच अपील मोस्ट पावरफुली टू द इमेजिनेशन। जो कि इमेजिनेशन, कल्पनाओं को क्या करता है, अपील करता है, पावरफुल जो कि इमेजिनेशन है। अमंग प्रीमिटिव रेसेस, जो हमारे पुराने ज़माने की, जो एंशियंट, जो प्रीमिटिव रेसेस थी, है ना, जो स्टार्टिंग की रेसेस थी, अर्ली स्टेज था, द डीड्स ऑफ देयर गॉड्स, उनके भगवान की कहानियाँ, एंड हीरोज़, उनके जो हीरो हैं, उनकी अभिनेता जो हैं, उनकी कहानियाँ, आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एट द अर्ली फेस्टिवल्स। तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता था कुछ फेस्टिवल्स, त्योहारों पर। एंड अमंग चिल्ड्रन, और बच्चों के मध्य, हुज इंस्टिंक्ट आर नॉट येट ब्लंटेड बाय आर्टिफिशियल हैबिट, जिसका इंस्टिंक्ट, जो उसकी मूल प्रवृत्ति थी, जो नेचुरल फोर्स था, आर नॉट येट ब्लंटेड, वो अभी ब्लंट नहीं हुआ था, भद्दा नहीं हुआ था, बाय आर्टिफिशियल हैबिट, इन आर्टिफिशियल हैबिट से। ठीक है, कि जैसे कि कोई प्ले किया, मान लो किसी गॉड और किसी हीरो की जो उसने वर्क किए हैं, उन्हें पेंटोमाइम किया, उनकी नकल की, उनको दोहराया, तो ये जो आर्टिफिशियल हैबिट थी, इससे ये जो मूल प्रवृत्ति है वो ब्लंट नहीं हुई, वो शार्प रही। वन सीज, कोई देख सकता है, द स्टोरी, कहानी को, डैट वॉज हर्ड, जो सुनी जाती है, एट बेड टाइम, है ना, सोते समय, रिपीटेड नेक्स्ट डे, और वही कहानी रिपीट की जाती है अगले दिन, इन विगरस एक्शन, और बड़े जोशीले अंदाज में। When our boys turn scouts and our girls princes, और जब हमारे बॉय बड़े हो गए, है ना, बहादुर बन गए, और जो हमारी गर्ल्स हैं वो प्रिंसेस, राजकुमारी बन गई, प्रिसाइजली एज आर फर्स्ट ड्रामाटिस्ट टर्न टू द ओल्ड लेजेंड्स। और प्रिसाइजली क्या कहेंगे, मतलब बड़े ही एग्जैक्ट वर्ड्स में कहें तो, एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, एज आर फर्स्ट ड्रामाटिस्ट, जैसे कि हमारे जो पहले ड्रामाटिस्ट हैं, टर्न टू द ओल्ड लेजेंड्स, वो मुड़ गए, कहाँ, जो पुरानी कहानियाँ हैं, लेजेंड्स हैं, उनकी तरफ, एंड हीरोज़, उन हीरो की तरफ, और ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के थे, फॉर देयर फर्स्ट स्टेज प्रोडक्शंस, अपनी पहली बार स्टेज पर जो प्रोडक्शन देना है उसके लिए। टू एक्ट अ पार्ट सीम्स एज नेचुरल एज ह्यूमैनिटी टू टेल अ स्टोरी। तो किसी पार्ट को एक्ट करना उतना ही स्वाभाविक ह्यूमैनिटी उसमें दिखाई देती है जैसे कि कहानी सुनाना। एंड ओरिजिनली, और मूल रूप से, द ड्रामा इज़ बट एन ओल्ड स्टोरी रिटोल्ड टू द आइज
पर ड्रामा क्या होता है? एक पुरानी कहानी होती है जो आंखों को सुनाई जाती है, स्टोरी पुट इनटू एक्शन, एक कहानी जो कि एक्शन करके दिखाई जाती है बाई लिविंग परफॉर्मर्स, जो कि सजीव लिविंग परफॉर्मर्स हैं उनके द्वारा, हु फॉर द मोमेंट, जो कुछ क्षण के लिए मेक बिलीव, इस बात पर विश्वास दिलाते हैं, और इमेजिन या फिर कल्पनाएं होती हैं, दैम सेल्फ, अपने आप में, टू बी द ओल्ड हीरोज, कि वही हमारे पुराने ज़माने के हीरो हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज़ कि कोई राम का करेक्टर करने आ जाए, कृष्ण का करेक्टर करने आ जाए, तो हमें वो जो लड़के हैं वो लड़के ना दिखाई देकर उस समय उस स्टेज पर हमें वो राम और कृष्ण ही दिखाई देते हैं। तो यही कहने की बात है। टू इलिस्ट्रेट द मैटर सिंपली, इस मैटर को इलिस्ट्रेट, उदाहरण करना, बताना एक सिंपल वे में, देयर वॉज अ ग्रेट लाइफ लिव्ड बाई हिम, एक महान जीवन था जो उनके द्वारा जिया गया, हु वॉज कॉल्ड द क्राइस्ट, जो कि कहा जाता है क्राइस्ट, इनइविटेबली द लाइफ फाउंड इट्स वे, तो मतलब एक उस तरह का जीवन, फाउंड इट्स वे, उसका तरीका उसने जाना, इनएविटेबली, उस तरीके से जो टाला नहीं जा सकता, इनटू लिटरेचर, साहित्य में। एंड वी हैव द गॉस्पल्स, और अब हमारे पास कुछ गॉस्पल्स हैं, कुछ कहानियां हैं, बाइबल्स की कहानियां हैं, अराउंड द लाइफ एंड लिटरेचर, हमारे जीवन और लिटरेचर के आसपास स्प्रंग अप, उछलती रहती है, अ ग्रेट रिलीजन, एक बड़े महान धर्म की तरह। इट्स वर्शिप वॉज एट फर्स्ट सिंपल, पहले इसकी जो पूजा थी वो सिंपल थी। द कॉमन प्रेयर्स, जो साधारण प्रेयर करने वाले हैं, द इवनिंग मील टुगेदर, रिमेंबर वर्ड्स ऑफ मास्टर, एंड द क्लोजिंग हाइम, द इवनिंग, और तो वो क्या करते हैं, जो कॉमन प्रेयर है, इवनिंग मील टुगेदर, दे डिड इवनिंग मील टुगेदर, रात का भोजन साथ साथ में, और याद रखते थे उन वर्ड्स को, अपने मास्टर्स के वर्ड को, और वो हाइम्स को, वो लय को, वो भजनों को। ग्रेजुअली अ रिचुअल वॉज एस्टेब्लिश्ड, और धीरे धीरे ये एक रीति रिवाज, एक रिचुअल बन गया, एक हैबिट बन गई, which grew more elaborate and impressive as the centuries went by। जिस तरह से शताब्दियाँ बीती गईं, ये और बड़े रूप में इलेबोरेट तरीके से बड़ी होती रही। सीन्स फ्रॉम द मास्टर्स लाइफ, जो सीन है, कुछ पिक्चर्स हैं मास्टर की लाइफ से, बिगन टू बी रिप्रेजेंटेड इन द चर्चेस, तो वो चर्च में रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया, स्पेशली एट क्रिसमस टाइम, और कब? त्योहारों के समय पर, क्रिसमस टाइम पर। व्हेन द स्टोरी ऑफ क्राइस्ट बर्थ वॉज मेड मोर इफेक्टिव, जब जो क्राइस्ट का बर्थ है उसकी जो कहानियाँ थी उसको सुनाया जाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावकारी था। टू द आइज, आँखों के लिए, ऑफ अ पीपल, लोगों की, हु कुड नॉट रीड, वो लोग जो पढ़ नहीं सकते, बाय अ बेब इन अ मैनेजर सराउंडेड बाय मैगी एंड शेपर्ड्स, ठीक है, बाय अ बेब, एक बेब के साथ, इन अ मैनेजर सराउंडेड बाय मैगी एंड शेपर्ड, तो वो मैनेजर जो सराउंडेड है, घिरा हुआ है शेपर्ड से, मैगी से, विद अ क्योर ऑफ एंगल्स, चांटिंग द ग्लोरिया इन एक्सेलिसिस। तो ये जो ग्लोरिया इन एक्सेलिसिस है, ये हमारा क्या है? भजन है, क्राइस्ट के भजन है, तो उनको चांट करना, वो जो क्योर जो है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक है, उनके मध्य बैठ के। अदर impressive scenes from the gospel followed, then the Old Testament was called upon until a complete cycle of the play, और other impressive scenes आते हैं gospel से, बाइबल से, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट थी, जो कॉल्ड अपॉन, अपील की जाती थी, until a complete cycle of the play, जब तक कि एक साइकिल जो प्लेज है, नाटक का जो एक साइकिल है, तब तक कंप्लीट ना हो जाए। फ्रॉम द क्रिएशन टू द फाइनल जजमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो क्रिएशन से फाइनल जजमेंट तक ये बना रहता था। एंड वी हैव द मिस्ट्रीज एंड मिरेकल प्लेज ऑफ द मिडल एजेस, तो मिडल एजेस के, मध्यकालीन युग के, मिडाइवल टाइम के हमारे पास मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज थे। आउट ऑफ दीज केम डायरेक्टली टू ड्रामा ऑफ एलिजाबेथन एज, और इन्हीं में से डायरेक्टली कुछ इस तरह के ड्रामा हमारे एलिजाबेथन एज में आए। तो अब ये जो हमारे लिटरेचर है, ये हमारा एंशिएंट से मॉडर्न तरफ जा रहा है। हम एक एक चीज़ को पढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो हमारे पहले ओरिजिन कैसे हुआ ड्रामाटिस्ट जो है ड्रामा का ओरिजिन के बारे में हमें पढ़ा, और स्टार्टिंग में किस तरह के ड्रामाज लिखे जाते थे ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा, कि वो युग, वो टाइम पीरियड जब डेवलपमेंट हुआ किसका, ड्रामा लिखने का। रिलीजियस पीरियड, तो सबसे पहले रिलीजियस पीरियड है इन यूरोप एज इन ग्रीस द ड्रामा हैड अ डिस्टिंक्टली रिलीजियस ओरिजिन। तो यूरोप में जैसे ग्रीस में जो ड्रामा थे एक अपनी अलग ही रिलीजियस ओरिजिन था, उनका धार्मिक ओरिजिन था। द फर्स्ट करेक्टर वॉज ड्रॉन फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, और जो सबसे पहला करेक्टर लिया गया वो न्यू टेस्टामेंट है बाइबल का, वहाँ से लिया गया। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट प्ले वॉज टू मेक द चर्च सर्विस मोर इम्प्रेसिव, और जो सब्जेक्ट था उस प्लेस का वो चर्च की सर्विस को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाना था। टू एम्फेसाइज मोरल लेसन्स, और जोर देना था कि नैतिकता आए, मोरल लेसन्स पर जोर देना था। बाई शोइंग द रिवार्ड ऑफ गुड एंड पनिश द इविल डूअर, ये लोगों को दिखा के कि जो अच्छा करता है उसको इनाम मिलता है और जो बुरा करता है उसको पनिशमेंट मिलती है। इन द लेटर डेज, और बाद के दिनों में, ऑफ द रोमन एम्पायर के द चर्च फाउंड द स्टेज पजेस्ड बाई फ्राइटफुल प्लेस, और फिर उसके बाद चर्च को एक स्टेज मिल गया जो स्टेज पजेस्ड बाई फ्राइटफुल प्लेस, जो कि डरावने प्लेस को पजेस करता था, रखता था। विच डिवेस्ड द मोरल्स ऑफ अ पीपल ऑलरेडी फॉलन टू लो, जो डिवेस नीचे दिखाता था मोरल ऑफ पीपल्स, लोगों के नैतिकता को, ऑलरेडी फॉलन टू लो जो कि बहुत नीचे गिर गया था। रिफॉर्म सीम्ड पॉसिबल, उसमें सुधार जो था वो पॉसिबल इम्पॉसिबल नज़र आने लगा। द करप्ट ड्रामा, और जो करप्ट ड्रामा थे वॉज ड्रीवन फ्रॉम द स्टेज, वहाँ से आगे बढ़ने लगे। द प्लेज ऑफ एवरी काइंड वर फॉरबिडन, और हर तरह के जो प्लेस थे उनको मना कर दिया। बट मैन काइंड लव्स a spectacle, and soon the church itself provided a substitute of the forbidden place in the famous mystery and miracles। तो उसके बाद जो mankind loves था, spectacles जो उनके spectacle थे, दर्शक थे, और उसके बाद जल्द ही जो चर्च था इट सेल्फ प्रोवाइडेड, उसने खुद प्रोवाइड किया अ सब्सटीट्यूट। ये जो प्ले चलते थे उसके बाद इन्हीं प्लेओं का एक सब्सटीट्यूट तैयार किया फॉर द फॉरबिडन प्लेस, ये जो फॉरबिडन मना किए गए थे इन प्लेस के लिए ही, और वो फेमस हुए, उनका जो सब्सटीट्यूट है वो फेमस हुआ किस तरह से, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस की फॉर्म में। अब ये मिस्ट्री प्लेस क्या है, मिरेकल प्लेस क्या है, इससे भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, तो इनको पढ़ेंगे डिटेल में। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस इन फ्रेंच, फ्रांस में द नेम मिरेकल वॉज, जो नाम मिरेकल है वो था, नेम मिरेकल वॉज गिवन टू एनी प्ले रिप्रेजेंटिंग द लाइव्स ऑफ सेंट। तो मिरेकल उन सारे किसी भी प्ले का नाम रख दिया करता था जो कि सेंट्स की लाइफ को दिखाने का काम करते हैं। तो व्हाट इज मिरेकल प्ले, मिरेकल प्लेज आर द प्ले हु रिप्रेजेंट, हु शोज अस सेंट्स लाइफ, while the mystery represent scenes from the life of Christ। जबकि मिस्ट्री प्ले थे वो जो क्राइस्ट की लाइफ की जो सीन्स थे, उनकी जो स्टोरी था ओल्ड टेस्टामेंट से जुड़े हुए थे, है ना, विद द कमिंग ऑफ मसीहा। तो इन सब को दिखाने का काम मिस्ट्री प्ले किया करते थे। तो दोनों में अंतर क्या है इसको याद रखिएगा। इन इंग्लैंड में दिस डिस्टिंक्शन, ये जो अंतर था, वॉज ऑलमोस्ट अननोन, वहाँ ये नहीं पता था। द नेम मिरेकल वॉज यूज्ड indiscriminately for all plays having their origin in Bible or in the lives of saint। पर यहाँ इंग्लैंड में मिस्ट्री और मिरेकल प्ले में कोई अंतर नहीं था, ठीक है, चाहे कैसे भी ये प्ले थे। एंड द नेम मिस्ट्री टू डिस्टिंग्विश अ सर्टेन क्लास और प्ले, जबकि मिस्ट्री जो नाम था टू डिस्टिंग्विश, अलग करना था कुछ सर्टेन प्लेस को, वॉज नॉट यूज्ड अंटिल लॉन्ग आफ्टर द रिलीजियस ड्रामा हैड पास्ड अवे। तो जो रिलीजियस ड्रामाज थे जो गुजर चुके थे, निकल चुके थे, उसके बाद बहुत समय तक ये यूज़ नहीं किए गए। द अर्लीस्ट मिरेकल ऑफ विच The earliest miracle of which we have any record in England is the Ludus de Santa Catherine। जो बहुत पहले के मिरेकल प्ले हैं जिनका हमें इंग्लैंड में रिकॉर्ड मिलता है, वो एक ये प्ले है ल्यूडस डी सेंटा कैथराइन, विच वॉज परफॉर्म इन डस्टेबल अबाउट द ईयर 1110। तो ये जो प्ले है ये लगभग 1110 में ये
परफॉर्म किया गया। इट इज़ नॉट नोन हु रोट द ओरिजिनल प्ले ऑफ सेंट कैथराइन। ये नहीं पता कि सेंट कैथराइन के बारे में ये किसने लिखा है, बट आर फर्स्ट वर्जन वॉज प्रिपेयर्ड बाई जॉफ्री ऑफ सेंट एल्बन्स। पर इसका जो पहला वर्जन था वो प्रिपेयर किया गया जॉफ्री ऑफ सेंट एल्बन्स के द्वारा, अ फ्रेंच स्कूल टीचर ऑफ डस्टेबल। और डस्टेबल में ये फ्रेंच स्कूल टीचर थे। whether or not the play was given in English is not known, कि ये प्ले इंग्लिश में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है ये इसका कोई पता नहीं है। बट इट वॉज कस्टमरी इन द अर्लीस्ट प्ले, पर ये जो था वो अर्लीस्ट प्ले की कैटेगरी में था। फॉर द चीफ एक्टर्स टू स्पीक इन लैटिन और फ्रेंच, जो इसका मुख्य पात्र था वो लैटिन और फ्रेंच में बोला करता था। टू शो देयर इम्पोर्टेंस, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। वाइल माइनर एंड कमिंग पार्ट ऑफ द सेम प्ले वर गिवन इन इंग्लिश, जबकि कुछ छोटे छोटे और उसी तरह के और भी प्ले इंग्लिश में आए। फॉर 4 सेंचुरीज, और इस तरह से 400 सालों तक, 4 शताब्दियों तक, आफ्टर द फर्स्ट रिकॉर्डेड प्ले, इस फर्स्ट पहले प्ले रिकॉर्ड किया था उसके बाद में, द मिरेकल इंक्रीज स्टेडली इन नंबर एंड पॉपुलरिटी इन इंग्लैंड। तो मिरेकल प्लेस थे वो धीरे धीरे इंक्रीज्ड होते गए इंग्लैंड में। दे वर फर्स्ट गिवन फर्स्ट वेरी सिंपली एंड इम्प्रेसिव इन द चर्चेज़, और चर्चेज़ में वो सबसे पहले बड़े साधारण रूप से, प्रभावकारी रूप से बताए जाने लगे। देन एज द एक्टर इंक्रीज्ड इन नंबर, और उसके बाद एक्टर्स जो बढ़ गए संख्या में, द प्ले इन लिवलीनेस, तो प्ले था ऐसा लगता था मानो सजीव हो। दे ओवरफ्लोड टू द चर्च यार्ड, और अब चर्च यार्ड जो है उसकी वजह से भरने लगा। बट वैन फन एंड हिलेरिटी बिगन टू प्रीडोमिनेट इवन, अब जब जो फन था, एन्जॉयमेंट था, एंटरटेनमेंट था, जब उसने अपना मेन एक्शन पार्ट ले लिया, प्रीडोमिनेट करने लगा। इवन इन द मोस्ट सेक्रेड रिप्रेजेंटेशंस, जबकि कुछ ऐसे धार्मिक रिप्रेजेंटेशंस में भी फन आने लगा, एंटरटेनमेंट आने लगा। द स्कैंडलाइज्ड प्रिस्ट फॉरवर्ड प्लेस टुगेदर ऑन चर्च ग्राउंड, तो इस तरह के स्कैंडलाइज्ड जो सेंट्स थे, प्रिस्ट थे, है ना, तो स्कैंडलाइज द फीलिंग दैट द समवन डिड समथिंग, कुछ कांड कर दिया इस तरह का, उनको क्या कर दिया, फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया, टुगेदर इन उसको प्ले करने से, कहाँ पर, चर्च ग्राउंड में। बाय द ईयर 1300, और तब तक जो टाइम पीरियड था 1300, द मिरेकल वर्ल्ड आउट ऑफ इक्लेसियास्टिकल हैंड्स एंड एडॉप्टेड ईगरली बाय द टाउन गिल्ड्स। अब ये जो प्ले थे, जो इक्लेसियास्टिकल हैंड्स हैं, जो ईसाई लोग हैं, ईसाई चर्च के लोग हैं, उनके हैंड से तो ये चला गया, जबकि इसको एडॉप्ट कर लिया बड़े इच्छुक रूप से, ईगरली रूप से, किसने, टाउन गिल्ड्स ने। इस बात को याद रखिए, टाउन गिल्ड्स, है ना, टाउन गिल्ड्स, वो टाउन के जो स्किल्ड पीपल हैं, जो डायरेक्टर हैं, परफॉर्मर हैं, उन लोगों ने। एंड इन द फॉलोइंग 2 सेंचुरीज, और आने वाली 200 सालों में, वी फाइंड द चर्च प्रीचिंग अगेंस्ट द अब्यूज़ ऑफ द रिलीजियस ड्रामा। हमने ये देखा कि जो चर्च है वो क्या करने लगा, प्रीचिंग करने लगा, उपदेश देने लगा, किसके अगेंस्ट, जो रिलीजियस ड्रामा है उनके अगेंस्ट। विच इट हैड इट सेल्फ इंट्रोड्यूस, जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। एंड विच एट फर्स्ट हैड सर्व्ड अ प्योरली रिलीजियस पर्पस, जो कि सबसे पहले सर्व किए जाते थे रिलीजियस पर्पस से, मगर फिर भी जो चर्च पीपल हैं वो उसको नेग्लेक्ट करने लगे, ठीक है। बट बाय दिस टाइम, उसी समय, द मिरेकल्स हैड टेकन स्ट्रॉन्ग होल्ड अपॉन द इंग्लिश पीपल, तो मिरेकल प्ले ने भी एक अपनी जगह बना ली थी। एंड दे कंटिन्यू टू बी इमेंसली पॉपुलर अंटिल द 16th सेंचुरी, और ये भी पॉपुलर, इमेंसली पॉपुलर रहे 16th सेंचुरी तक। दे वर रिप्लेस द एलिजाबेथन ड्रामा, और फिर तो ये फिर उसके बाद रिप्लेस हो गए ये जो प्ले, मिस्ट्री ऑफ मिरेकल प्ले थे, एलिजाबेथन ड्रामा में।
चलिए अब हम कुछ साइकिल्स ऑफ द प्लेज हैं उसके बारे में देखते हैं। द अर्ली मिरेकल प्लेस, जो मिरेकल स्टार्टिंग वाले जो मिरेकल प्लेस थे ऑफ इंग्लिश वर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। द फर्स्ट गिवन एट द क्रिसमस, ये डिवाइड हो गए दो क्लासेस में, दो भागों में। पहले तो वो जो कि दिए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे क्रिसमस पर, इंक्लूडिंग ऑल प्लेस कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसमें वो सारे प्लेस थे जिसमें ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड कहानियाँ थी। द सेकेंड एट ईस्टर, और दूसरे प्ले उस तरह के हो गए जो ईस्टर पर फेस्टिवल है तब प्ले किए जाते थे। इंक्लूडेड द प्लेस रिलेटिंग टू हिज डेथ एंड टाइम, ये जो प्ले थे जो ईस्टर पर परफॉर्म किए जाते थे तो वो ईसा मसीह की टाइम जीत हुई, उनकी डेथ हुई, उससे रिलेटेड थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी, और 14वीं शताब्दी की जब स्टार्टिंग थी, ऑल दीज प्लेज वर इन वेरियस लोकेलिटीज़, तो ये सारे प्लेज बहुत सारी लोकेलिटीज़ में, है ना, ये फेमस हो गए, ये चलने लगे। यूनाइटेड इन सिंगल साइकिल्स, और ये यूनाइटेड थे एक साइकिल से, बिगिनिंग विद द क्रिएशन एंड एंडिंग विद द फाइनल जजमेंट। तो वो जो साइकिल थी, देखो कोई भी प्ले एक दिन में एक स्टेज पर परफॉर्म नहीं हो सकता, तो वो क्या है उसके कुछ, जैसे भाई हमारे यहाँ पर भी क्या है, दीपावली के टाइम क्या ये रामायण परफॉर्म की जाती है, एक्टर्स तो कई दिन लगते हैं पूरे सीन को परफॉर्म करने में, तो उसी तरह से उसकी स्टार्टिंग और उसका एंडिंग तक, तो ये प्ले भी उसी तरह से एक साइकिल हुआ करती थी जिसमें क्रिएशन से एंडिंग तक, फाइनल जजमेंट तक वो रहा करता था कुछ दिनों का। कंप्लीट साइकिल वॉज प्रेजेंटेड एवरी स्प्रिंग, और ये पूरी साइकिल स्टार्टिंग से कि कैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ, कैसे वो बड़े हुए, कैसे उनको फांसी हो गई, ये सारी चीज़ एक साइकिल के अंदर आती थी। बिगनिंग ऑन कॉर्पस क्रिस्टी डे, और जो कि स्टार्ट होता था उस दिन जब ईसा मसीह को कॉर्प किया गया है, फांसी दी गई है। एंड एज द प्रेजेंटेशन ऑफ सो मैनी प्लेज मीन्ड अ कंटिन्यूस आउटडोर फेस्टिवल ऑफ अ वीक और मोर, है ना। तो और भी क्या कहते हैं, इस तरह की प्रेजेंटेशंस, बहुत सारी प्रेजेंटेशन जिनका कॉन्टीन्यूस चलती रहती थी, आउटडोर फेस्टिवल्स जो कि एक हफ्ते की या इससे ज़्यादा होती थी। दिस डे वॉज लुक्ड फॉरवर्ड, ये जो दिन थे आगे देखे जाने लगे एज द हैप्पीएस्ट ऑफ द होल ईयर, कि उस साल के सबसे अच्छे दिनों में गिने जाने लगे, है ना। हमारे यहाँ पर भी त्यौहार आता है तो वो अच्छे दिनों में ही, भाई रामायण कहीं पाठ हो रही है, परफॉर्मेंस हो रही है, रामलीला हो रही है कहीं, है ना, तो बड़े लोगों में खुशी का माहौल होता है। तो इसी तरह से probably every important town in England had its own cycle of the plays for its own guilds to perform, और इंग्लैंड में हर एक टाउन में अपने अपने साइकिल हुआ करते थे, अपने अपने टाउन है वहाँ अपने अपने एक्टर, उनके परफॉर्मर, डायरेक्टर, ये सारे गिल्ड्स हुआ करते थे। बट नियरली ऑल हैव बीन लॉस्ट, पर जल्दी ही सारे के सारे ख़त्म हो गए। एट द प्रेजेंट डे, और आज के समय में ओनली 4 साइकिल्स एग्जिस्ट, सिर्फ 4 साइकिल हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं भी इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको याद रखना है कि आज प्रेजेंट समय में जो हमारे पास रिकॉर्ड है, सिर्फ 4 साइकिल एग्जिस्ट करती हैं, एक्सेप्ट इन द मोस्ट फ्रेगमेंटरी कंडीशन, जो कि बहुत टुकड़ों टुकड़ों में हमारे पास हैं, पूरी डिटेल में नहीं है। एंड दीज दो दिस फर्निश्ड एंड इंटरेस्टिंग कमेंटरी ऑन द स्टेज, जबकि ये जो है बड़ी खूबसूरत इंटरेस्टिंग कमेंट्री प्रेजेंट करती हैं उसका टाइम की, ऑन द टाइम्स, एड वेरी लिटिल टू आर लिटरेचर, फिर भी बहुत कम हमारे लिटरेचर में यहाँ से ऐड किया गया है। द 4 साइकिल्स आर द चेस्टर एंड यॉर्क प्ले, और जो 4 साइकिल हैं वो हैं चेस्टर एंड यॉर्क प्ले, सो कॉल्ड फ्रॉम द टाउन्स इन विच, वो उन टाउन से कही जाती हैं, ली जाती हैं, जिसमें दे वर गिवन द टाउनली और वेकफील्ड प्लेस, जहाँ पर उन्होंने टाउनली और वेकफील्ड प्लेस को किया नेम्ड फॉर द टाउनली फैमिली, जिसका नाम टाउनली फैमिली रखा गया, विच फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि एक लंबे समय के लिए, ऑन द मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में ओन की गई, ली गई इन लोगों के द्वारा, एंड कन्वेंटरी प्लेस, और कन्वेंटरी प्लेस के तौर पर, विच नो डाउट एविडेंट्स हैव बीन एसोसिएटेड विद द ग्रे फ्रायर्स, जो कि निसंदेह है, ऐसा लगता है कि इस तरह के साक्ष्य भी हैं कि एसोसिएटेड थी ग्रे फ्रायर्स के, फ्रांसिस्कैंस के उसमें ऑफ कन्वेंट्री। द चेस्टर साइकिल, चेस्टर एंड यॉर्क प्लेस,
तो जो ये चेस्टर साइकिल थी हैज़ 25 प्लेस, इसमें 25 प्लेस थे। द बेकफील्ड 30, कन्वेंट्री 42 और यॉर्क 48, है ना। तो ये चेस्टर, यॉर्क, कन्वेंट्री और वेकफील्ड, ये जो साइकिल हैं आज के टाइम में, इनके कुछ ना कुछ रिकॉर्ड फ्रेगमेंट में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिक्स ईदर द डेट और द ऑथरशिप ऑफ एनी ऑफ दीज प्ले। ये फिक्स करना कि भाई कब लिखे गए थे, किसने लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गए थे, ये तो पॉसिबल नहीं है। वी नो ओनली certainly that they were in great favor from the 12th टू द 16th सेंचुरी। बस हम तो ये जानते हैं कि बहुत लोग इनका फेवर किया करते थे 12वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक। द यॉर्क प्लेज आर जनरली कंसिडर्ड द बेस्ट प्ले। भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। यॉर्क प्ले था वो बेस्ट साइकिल कहलाया जाता था, बट दोज ऑफ बेकफील्ड सोज मोर ह्यूमर एंड वेराइटी। पर जबकि बेकफील्ड प्ले है जो साइकिल है उसमें बहुत सारा ह्यूमर और बहुत सारी वेराइटीज़ भी देखने के लिए मिलती हैं, एंड बेटर वर्कमैनशिप, और बहुत अच्छे कार्य भी देखने के लिए मिलते हैं। द फॉर्मर साइकिल स्पेशली शोन अ सर्टेन यूनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स एम टू रिप्रेजेंट द होल ऑफ मैंस लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जबकि ये जो साइकिल हैं इनका जो एक यूनिटी जो है वो रिप्रेजेंट करने का काम करती है कि इंसान की जीवन से मृत्यु तक का जो साइकिल है उसको। द सेम थिंग इज़ नोटिसेबल इन कर्सर मुंडी। और यही चीज़ जो इन एंशियंट टाइम का जो कर्सर मुंडी ये जो मिलता है हमें मैन्यूस्क्रिप्ट, वो भी हमें यही दिखाता है, विच जो कि विद द यॉर्क और वेकफील्ड साइकिल्स के साथ बिलोंग्स टू द 14th सेंचुरी। वो भी 14वीं शताब्दी को कहीं ना कहीं रीराइट होते हैं, लिखा जाता है, मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है द स्टेज एंड एक्टर। एट फर्स्ट द एक्टर्स एज वेल एज द ऑथर, कि जो अभिनय करता है और लेखक है ऑफ द मिरेकल्स, उन मिरेकल प्लेस का, वर द प्रीस्ट एंड देयर चूजन असिस्टेंट। या तो प्रीस्ट हुआ करते थे या उनके द्वारा चूज़ किए गए उनके जो असिस्टेंट हेल्पर थे वो हुआ करते थे स्टार्टिंग में। लेटर बाद में व्हेन द टाउन गिल्ड्स टुक अप, जब ये प्लेस टाउन गिल्ड्स के पास चले गए, द प्ले एंड ईच गिल्ड बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर वन और मोर ऑफ द सीरीज़। तो यही खुद लोग रेस्पॉन्सिबल हो गए एक या एक से ज़्यादा सीरीज़ के लिए। द एक्टर वर केयरफुली सिलेक्टेड एंड ट्रेन। जो एक्टर था बड़े होशियारी से उसको सिलेक्ट किया जाता था, उसे ट्रेंड किया जाता था उन सारे अभिनयों को करने के लिए बाई 4 o'clock और 4 बजे तक ऑन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी ऑल द प्लेयर्स हैड टू बी इन देयर प्लेसेस। कॉर्पस क्रिस्टी में ये जो प्लेयर्स थे अपनी अपनी जगह पर होते थे। इन द मूवेबल थिएटर, और ऐसे थिएटर जो मूवेबल थे। हाँ, ये और बात याद रखने की है, आजकल हमको इस तरह की टीवी स्क्रीन देखने के लिए मिलती हैं, है ना, कि मूवेबल, एक जगह पर हैं दूसरी जगह पर हैं, कुछ भी दिखाने का काम करती हैं हमें, है ना, रोड के किनारे हमें देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से ये थिएटर भी मूवेबल थिएटर थे। और आप कल्पनाएं कीजिए कि कैसे मूवेबल थिएटर बनाए और एक्टर्स वहाँ जाते, एक्टिंग करते, लोगों के बीच में आने का काम करते। विच वर स्कैटर्ड, जो बिखर गया थ्रू आउट द टाउन, उस शहर में, इन द स्क्वायर और स्क्वायर्स में, एंड ओपन प्लेसेस, खुली जगहों पर। ईच ऑफ दीज थिएटर, हर एक ये जो थिएटर थे कंसिस्टेड ऑफ अ 2 story प्लेटफॉर्म, बने हुए थे, जुड़े हुए थे 2 मंजिला प्लेटफॉर्म से, सेट ऑन व्हील्स, जो कि व्हील्स पर सेट थे। द लोअर स्टोरी वॉज ड्रेसिंग रूम, और जो लोअर स्टोरी नीचे का जो होता था वो ड्रेसिंग रूम था फॉर एक्टर्स। अपर स्टोरी वॉज द स्टेज प्रॉपर, तो जो अपर स्टोरी वो स्टेज प्रॉपर होता था, एंड वॉज रीच्ड बाई अ ट्रैप डोर, और यहाँ पर फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर ट्रैप डोर के थ्रू यहाँ पहुँचा जाता था। व्हेन द प्ले वॉज ओवर टू प्लेटफॉर्म वॉज ड्रैग्ड अवे, और जब ये प्लेस ख़त्म हो जाते थे तो इसको खींच के ले जाया जाता था। एंड द नेक्स्ट प्ले इन द साइकिल टुक इट्स प्लेस, और जो दूसरा उस साइकिल का प्ले था वो उसका प्लेस ले लेता था, अब उस पर दूसरे प्ले हुआ था। सो इन अ सिंगल स्क्वायर सेवरल प्लेज वुड बी रिप्रेजेंटेड इन रैपिड सीक्वेंस टू द सेम ऑडियंस को दिखाने के लिए उसी सिंगल स्क्वायर पर बहुत सारे प्लेस जो है जल्दी जल्दी परफॉर्म किए जाना संभव था। मीन भाई उसी दौरान द फर्स्ट प्ले मूव्ड ऑन टू अनदर स्क्वायर, जो पहला प्ले था वो दूसरे स्क्वायर पर मूव कर जाता था। वेयर अनदर ऑडियंस वॉज वेटिंग टू हियर इट, जहाँ ये सेम ऑडियंस क्या करती थी, वेट किया करती थी उसे देखने के लिए। तो हम
स्टार्टिंग वाली पढ़ रहे हैं कि किस तरह से इनका प्ले का डेवलपमेंट हुआ, और ये सारे फैक्ट जानकर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। अभी तक तो हमने सिर्फ शेक्सपियर के ड्रामाज ही पढ़े, मगर ड्रामाज की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से परफॉर्म किए जाने लगे, ठीक है, इसकी बात पढ़ रहे हैं हम। दो यद्यपि द प्लेज वर डिस्टिंक्टली रिलीजियस इन करेक्टर, जबकि ये प्लेज जो थे रिलीजियस धार्मिक थे करेक्टर में, देयर इज़ हार्डली वन विदाउट इट्स ह्यूमरस एलिमेंट, फिर भी कोई भी मतलब बिरले ही कोई होता था जिसमें ह्यूमरस एलिमेंट ना हो। इन द प्ले ऑफ नोहा, जो प्ले थे नोहा के, फॉर इंस्टेंट फॉर एग्जाम्पल नोहाज श्रूइस वाइफ, जो नोहा की जो बहुत ज़्यादा झगड़ीली बैड टेम्पर की एग्रेसिव वाइफ थी, मेक फ़न फॉर द ऑडियंस के लिए एक फ़न का काम किया करती थी, मजाक का एंटरटेनमेंट का काम किया करती थी, बाय रैंगलिंग विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को रैंगलिंग करते हुए। इन द क्रूसीफिकेशन प्ले, और जब ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया, वो जो प्ले थे, हीरोड इज़ द प्रैंकिस, जो हीरोड था वो वहाँ पर क्या था, ये एक प्रैंकिस था, और काइंड ऑफ टायरेंट, एक प्रैंकिस काइंड का टायरेंट राक्षस था, हु लीव, जो लीव छोड़ता था, द स्टेज ऑन रेंट अमंग द ऑडियंस, है ना, स्टेज को रेंट करते हुए उस ऑडियंस के बीच में, सो दैट टू आउट हीरोड, और फिर जो ऑडियंस है इस तरह का एक जयकारा, एक नारा सा, कुछ स्लोगन सा ये बोला करती थी, चिल्लाती थी, बिकम अ कॉमन प्रोवर्ब, जो बाद में एक प्रोवर्ब बन गया। इन ऑल द प्लेज, इन सारे प्लेज में, नाटकों में, द डेविल इज़ अ फेवरेट करेक्टर, जो डेविल राक्षस होता था वो फेवरेट करेक्टर हुआ करता था, एंड द बुट ऑफ एवरी जोक, ठीक है, और बुट हुआ करता था हर एक जोक का। ही ऑल्सो लीव्स द स्टेज टू प्ले प्रैंक्स, और वो भी स्टेज को छोड़ता था प्रैंक के साथ, एंड फ्राइटन द वंडरिंग चिल्ड्रन, और लोगों को, बच्चों को फ्राइटन करते हुए, डराते हुए। ऑन द साइड ऑफ द स्टेज, और स्टेज के साइड में वॉज ऑफन सीन अ ह्यूज ड्रैगन्स हेड विद गैपिंग रेड जॉ ब्रेल्चिंग फोर्थ फायर स्मोक आउट ऑफ विच पोर्ड अ टुमल्टुअस ट्रूप्स ऑफ डेविल्स। राइटर कहते हैं कि इसके स्टेज के साथ साथ में ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी मिलती थी, भाई स्टेज पे परफॉर्मेंस इन सारी चीज़ों के थ्रू होगी, है ना, तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी देखने के लिए मिलते थे, जिससे कि एक सीन क्रिएट किया जा सके, आउट ऑफ विच, जिसमें से पोर्ड, ओके ये हो गया, डेविल विद द क्लब्स एंड पिचफॉर्क्स एंड ग्रीडीरॉन्स to punish the wicked character and to drag them away at last, howling and shrieking, okay, तो इसके बाद इस तरह का एक, ये सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर, ये सारे इस तरह के नज़ारे वहाँ पर देखने के लिए मिलते थे, आउट ऑफ विच, जिसमें से पोर्ड अ टुमल्टुअस ट्रूप्स, है ना, एक भयंकर टुमल करने वाला, बहुत ज़्यादा नोइजी इस तरह का ट्रूप ऑफ डेविल्स का जो दल है वो वहाँ आता था, विद क्लब्स एंड पिचफॉर्क्स, क्लब्स और पिचफॉर्क के साथ, एंड ग्रीडीरॉन्स उस खेल की मैदान में, टू पनिश द विकेट, जो विकेट राक्षस है उसको पनिश करने के लिए, विकेट करेक्टर्स को, एंड ड्रैग दैम अवे एट लास्ट, और उनको खींच के बाहर निकालता था अंततः, हाउलिंग एंड श्रिकिंग, और इस तरह से आवाज़ करते हुए, इनटू द हेल माउथ, उस नरक के मुंह में, एज द ड्रैगन्स हेड वॉज कॉल्ड, जिस तरह का ड्रैगन का हेड जिसे कहा, हेड जिसे ड्रैगन का हेड, ड्रैगन का सिर जिसे कहा जाता था। सो द फियर ऑफ हेल वॉज इनग्रेन्ड इनटू द इग्नोरेंट पीपल, और इसी तरह से जो नर्क का जो भय है वो लोगों के मध्य होने लगा, उनके मन में, फॉर 4 सेंचुरीज, उन 4 शताब्दियों तक। अल्टरनेटिंग विद दीज हॉरर, इस हॉरर का और अल्टरनेट आ गया, वर बिट्स ऑफ रफ हॉर्स प्ले, है ना, हॉर्स प्ले, एंड डोमेस्टिक सीन्स ऑफ पीस एंड किंडलनेस रिप्रेजेंटिंग द लाइफ ऑफ इंग्लिश फील्ड्स एंड होम्स। तो उसके बाद में कुछ हॉर्स प्ले आने लगे, जिसमें डोमेस्टिक सीन्स को दिखाने लगा, पीस को, शांति को, किंडलनेस को दिखाने लगा, रिप्रेजेंटिंग द लाइफ, जो कि लाइफ को बताता था, ऑफ द इंग्लिश फील्ड्स एंड होम्स, इंग्लिश लाइफ को, विद these were songs and carols like that of nativity for instances। तो इस तरह के सॉन्ग्स यहाँ पर ये दिया हुआ है, उनमें गाए जाने लगे।
आगे बढ़ते हैं तो लिखा है सच सॉन्ग्स, उस तरह के सॉन्ग्स वर टेकन लिए जाते थे होम, टेकन होम शेल्टर के लिए बाय द ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा, एंड संग फॉर सीजन, और फिर ऋतुओं में सीजन्स में गाए जाते थे। एज अ पॉपुलर ट्यून इन नाउ इज़ नाउ कॉट फ्रॉम द स्टेज एंड संग ऑन द स्ट्रीट्स, और ये इस तरह की पॉपुलर ट्यून बन गई जो कैच की गई, कॉट की गई, पकड़ी गई फ्रॉम द स्टेजेस से, और आज भी स्ट्रीट्स में सुनने के लिए मिल जाएगी। एंड दैट टाइम, उस समय, द होल ऑडियंस, पूरी जो ऑडियंस थी, वुड वेरी लाइकली ज्वाइन द कोरस, बड़े चाप से वो उस कोरस को, उन सिंगर्स को ज्वाइन किया करती थी। दीज आफ्टर दीज प्लेस, इन प्लेस के बाद वर रिटन अकॉर्डिंग टू द जनरल आउटलाइन ऑफ द बाइबल्स की कुछ आउटलाइंस जो हैं वो लिखी जाने लगी, बाइबल स्टोरीज। नो चेंज वॉज टॉलरेटेड, पर उसमें जो चेंज किया लोगों ने वो सहन नहीं किया गया, है ना। द ऑडियंस इंसिस्टिंग लाइक चिल्ड्रन एट पंच एंड जुडी, जो ऑडियंस थी इंसिस्ट रही, है ना, किस तरह से, चिल्ड्रन की तरह, एट पंच एंड जुडी, ये शायद करेक्टर्स हैं उन पर, अपॉन सीइंग द सेम थिंग, कि वो उसी चीज़ को देखना चाहती हैं ईयर आफ्टर ईयर, हर साल, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी महाभारत आती है, रामायण आती है, तो हमेशा क्या है, पुरानी वाली और नई वाली में अंतर है। फिर उसके बाद भाई उसको तो और ज़्यादा मॉकिंग कर दिया, तो फिल्मों में उसे और अलग तरीके से करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाने लगा। मगर हमारी चाहत भी, हम भी क्या होते हैं कि कभी कभी उसके अपोजिट हो जाते हैं कि नहीं, इस तरह की करेक्टर्स हम इनमें नहीं देखना चाहते। तो यही बात यहाँ पर भी हुई। तो ये जो करेक्टर्स हैं, ऑडियंस चाहती कि ये उसी तरह से दिखाए जाएं हर साल। नो ओरिजिनलिटी इन प्लॉट और ट्रीटमेंट वॉज पॉसिबल, पर कोई भी ओरिजिनलिटी उन प्लॉट्स में, करेक्टर में, कहानी में पॉसिबल नहीं थी। देयरफॉर, इसी कारण, द ओनली वेराइटी वॉज इन न्यू सॉन्ग्स एंड जोक्स, जो वेराइटी आई वो नए नए गानों में, जोक्स में आई, एंड इन द प्रैंक्स, और मजाक में आई, ऑफ द डेविल। चाइल्डिश सच एज प्लेस सीम टू अस, चाइल्डिश इस तरह की प्लेस हमें देखने को मिले। दे आर पार्ट ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल अनएजुकेटेड पीपल, और जो अनएजुकेटेड पीपल्स थे उनको जो रिलीजियन सिखाना था, धर्म सिखाना था, वो उसके पार्ट बने। इवन नाउ, और आज भी, द पार्सियन प्ले, जो पार्सियन प्ले हैं ऑफ द मार्टीडम ऑफ अली की मार्टीडम के, इज सेलिब्रेटेड ईयरली, एंड द फेमस पैशन प्ले अ ट्रू मिरेकल इज गिवन एवरी 10 years एट ओब्रे मार्गुआ। तो ये जो प्लेस है, यहाँ पर इस तरह के प्लेस दिखाए जाते हैं। तो यहाँ हमने मिरेकल प्लेस के बारे में पढ़ा, मिस्ट्री प्लेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं द मोरल पीरियड ऑफ द ड्रामा। तो ये क्या था, किस तरह का था, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और मैं, आपको कैसा लग रहा है ये, इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना कोई सजेशन है तो वो आप मेरे सामने रख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।